ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे शुक्र महाराज के नवम भाव के फल के विषय में। नवम भाव में शुभ ग्रह, गुरु तुल्य ग्रह, गुरु ही हैं, दैत्य गुरु हों फिर भी शुक्र और गुरु दोनों ही नवम भाव में अच्छा ही फल देते हैं। कोई भी शुभ ग्रह नवम भाव में, पंचम भाव में अच्छा ही फल देने के लिए जाना जाता है, बशर्ते पाप युक्त दृष्ट या अपने शत्रु राशि या अस्त ना हो। ठीक है, नए लोगों के लिए एक बार रिमाइंड कर दूं, अगर कोई ग्रह अपने राशि या मित्र के राशि में, जो इस ग्रह के मित्र हों, शुक्र के मित्र कौन है? शनि है, बुध है और बाकी सम है लगभग। एक तरह से गुरु शत्रु है, गुरु की राशि शत्रु है, दोनों गुरु हैं लेकिन शत्रु हैं। और शुक्र कहीं ना कहीं सौम्य ग्रह है, चंद्रमा भी सौम्य ग्रह है। चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, शनि के साथ रहना उचित नहीं है। शनि की राशि में हो तो ठीक है, शनि के साथ इनका रहना उचित नहीं है भले ही। और शनि की राशि में भी कुंभ राशि में उतने अच्छे नहीं फल देते। एक बार को मकर राशि में अच्छे फल देने के लिए अच्छे हैं। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। और अस्त ना हो, यानी सूर्य के अस्त तो सदर अधिकतर रहते हैं, बुध ज़्यादा रहते हैं, शुक्र भी रहते ही हैं। और अस्त होने से ज़्यादा अंतर नहीं आता, लेकिन शुक्र अस्त ना हो तो ही अच्छा है। जीवन के भोग विलास के कारक होते हैं, तो शुक्र अस्त ना ही हो। अस्त है भी तो कम से कम डिग्री इनकी अच्छी हो, 10-12 डिग्री से ऊपर ही हो। ठीक है, बुध की भी। तो शुक्र महाराज नवम में अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। कैसा फल? ऐसा जातक पुत्रवान और धनी, इसके अतिरिक्त स्त्री प्राप्ति, स्त्री से प्रेम, सारा सुख संपन्न होता है यदि ये शुभ है। अपने मित्र की राशि या स्वराशि में है, 2 नंबर लिखा हो यहाँ, वृषभ राशि, तुला राशि 10 नंबर हो, या बुध की राशि हो 3 नंबर 6 नंबर लिखा हो, या कर्क राशि भी हो, इन राशियों में हो तो अति उत्तम है। और हालांकि मीन राशि भी इनकी उच्च की राशि है, भले गुरु के ये शत्रु हैं लेकिन मीन राशि के हों तो और अच्छा है, क्योंकि उच्च के हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं धनु में भी ठीक है। गुरु का इनकी राशि में होना ठीक नहीं माना जाता, इनका गुरु की राशि में उत्तम होता है, अति उत्तम होता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखेंगे तो शुक्र महाराज यदि अच्छे हैं यहाँ तो बड़ा ही शुभ फल देते हैं। आपके धर्म के कारक हैं। स्त्री जातिका है यदि तो ऐसी स्त्री जातिका को ये धर्म में वृद्धि कराते हैं, जैसा कि गुरु कराते हैं। और यदि पुरुष जातक हैं तो ऐसे पुरुष जातक धर्मात्मा होते हैं, धर्म कर्म में रुचि लेने वाले धर्मात्मा होते हैं। विशेष रूप से धर्मात्मा पुरुष भी कभी कभी शुक्र हैं तो ऐसे धर्मात्मा होते हैं जो खाने पीने के शौकीन, अब योगी और आध्यात्मिक और पहाड़ों में चले जाने वाले धर्मात्मा नहीं होते। शुक्र से जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है, या पुजारी, धर्म कर्म में काम करने वाला, मंदिर जाने वाला, रोज मंत्र पढ़ने वाला, लेकिन वह अपने सुख का भी ख्याल रखता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आध्यात्मिक हो जाएगा, खाना पीना, व्रत, उपवास वो सब करता है, लेकिन अपने शरीर और सेहत का भी ध्यान रखता है। और शुक्र चूँकि भोग विलास के कारक हैं, ऐसे जातक जिनके नवम में शुक्र हैं वो बहुत ही सुखी संपन्न रहना पसंद करते हैं, बन ठन के रहना पसंद करते हैं, भले ही वो साधु बन के ही क्यों न रहे। और रहना भी चाहिए। शुक्र आपके कारक भाव में, अगर पंचम में त्रिकोण भाव में है, और यदि ये केंद्र के स्वामी होकर बैठे या त्रिकोण के स्वामी होकर बैठे, राजयोग बना के बैठे तो और भी उत्तम है। जिस भाव से राजयोग बने उस भाव संबंधित आपका फल अति उत्तम है। केंद्र में जिस भाव से आपका राजयोग बनाएंगे, जिस भी भाव से के स्वामी होंगे, उस भाव संबंधित फल आपको मिलेगा और भाग्योदय होगा। उस भाव संबंधित भाग्योदय होगा। आप माने कि सप्तम भाव
या द्वितीय भाव के ही स्वामी कालपुरुष की कुंडली में है, यदि मेष लग्न है आपका और भाग्य भाव में बैठे हैं शुक्र महाराज, और उच्च के होके बैठे हैं या शुभ होके मतलब बैठे हैं, अब बृहस्पति की राशि में ही है, बस इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि या युति न हो, तो अब ये आपके व्यापार में, विवाह के पश्चात आपका भाग्योदय, व्यापार जो भी करेंगे आप उसमें भाग्य आपका सफलता पूर्वक बहुत सफलता दिलाने वाला होगा, और उससे धन भी प्राप्त होगा आपको। धन में भी आपके ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपको पैसा रोज मिलता ना हो। आप कुछ नहीं भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम हो जाएगा कभी भी। भाग्य भाव में जब धन भाव का स्वामी बैठ जाए, केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठे, राजयोग बना के बैठे और व्यापार करता है ऐसा व्यक्ति, तो बहुत बहुत धन कमाता है, अपार धन कमाता है, भाग्य उसका सदा साथ देता है। किसी भी भाव के स्वामी हो, हाँ ये है कि किसी बुरे भाव के स्वामी, दो स्थान के स्वामी बैठे हों बन के अगर भाग्य भाव में, तो अच्छा नहीं है उतना, लेकिन अगर अच्छे भाव के स्वामी है तो उत्तम है। तो ये चीज़ें हैं। इनकी दृष्टि एक ही है, सप्तम दृष्टि, जो कि थर्ड हाउस में होगी आपकी। तो ये आपके जीवन में सबसे उत्तम चीज़ें हैं कि आप कभी भी कहीं भी अगर यात्रा करते हैं, विशेष रूप से अपने जॉब में हैं आप, काम संबंधी यात्रा, या मान लीजिए कि कर्म क्षेत्र के स्वामी होकर बैठे हैं, या किसी भी भूमि भवन वाहन के स्वामी होकर बैठे हैं, या कालपुरुष की कुंडली के ही स्वामी होकर बैठे हैं व्यापार भाव के, तो आप व्यापार के लिए कहीं जाते हैं या काम पर जाते हैं या प्रॉपर्टी के डीलिंग में जाते हैं, कोई भी छोटी मोटी यात्रा आप अपने व्यवसाय संबंधी करते हैं, कार्य क्षेत्र के करते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है, आपका भाग्य उसमें साथ देता है, और छोटी छोटी यात्राओं में आपका सपोर्ट मिलता है आपको। और आपके बोलने चालने में शुक्र अगर यहाँ पे बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, तो लोग आपकी बातें सुनते हैं, आपके बातों में वजन होता है, ठहराव होती है, आपको लोग सुनना पसंद करते हैं, आपके बोलने में कहीं ना कहीं वो परिपक्वता होती है कि लोगों को आपके ऊपर ध्यान आकर्षित करना ही होता है। ये चीज़ें हैं, और ऐसा जातक अच्छा वक्ता होता है और परिपक्व वक्ता होता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें हैं आपके कार्य। आमतौर पे ऐसा जाता है, थोड़ा सा बिजनेस में भी अगर जाता है तो उसको रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस पसंद आएगा और करता है तो अच्छा है। भोग विलास से जुड़े हुए कामों में जुड़े तो अच्छा है, होटल का बिजनेस करे तो उसके लिए फ़ायदा ही होता है। शुक्र का नवम में बहुत अच्छा परिणाम है, बहुत अच्छे फल है। अब बस ये है कि आप किसी पापी ग्रह के साथ ना हो या पाप राशि में ना हो, ठीक है ना। पाप राशि में मतलब क्रूर ग्रह की राशि में ना हो, सूर्य मंगल की राशि में हो तो थोड़ा सा और मतलब कि सही हो, कुल मिला के इनका उस भाव में सही होना अच्छा है। सही होने से याद आया मुझे, जो अवस्थाएं मैंने बताई हैं ग्रहों की, यदि उन अवस्थाओं में देखा जाए शुक्र महाराज को, जो ग्रह की 12 अवस्थाएं होती हैं, किसी भी ग्रह की 12 अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो उन 12 अवस्थाओं में अधिकतर शुक्र को 4-5 अवस्थाओं में अच्छा ही माना गया है, जिसमें से आपका पहला जो है शयनावस्था, उसमें उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, कुछ भावों में अच्छा फल देते हैं। जो शयनावस्था है उसमें जैसे कि अगर लग्न में है शुक्र महाराज, द्वितीय में है और चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में, ये कुछ भाव हैं जिसमें कि शुक्र यदि बैठे हैं आपके शयनावस्था में तो अच्छा फल देते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भाव में है तो उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। तो शयनावस्था का इनका मिला जुला फल रहता है। इसके अलावा 2-3 और भाव हैं जो उसमें इनके फल अच्छे हैं। कौन से भाव? पहले दूसरा आपका उपवेश होता है, उपवेश अवस्था, उपवेशना अवस्था जो भी कहें, उपवेश अवस्था इनकी अच्छी होती है ना। उपवेश अवस्था में भी यदि ये द्वितीय में और सप्तम में है या नवम में है तो अच्छा फल है। विशेष रूप से
द्वितीय और सप्तम में अच्छा फल है, नवम में भी है। तो ये कंडीशन है, उपवेश अवस्था में अच्छा फल देते हैं। और अच्छा फल का मतलब शुक्र से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपका प्रकाश अवस्था है, प्रकाश अवस्था में अच्छा फल देते हैं। और सभावस्था है, सभावस्था, इसके अलावा मतलब कि ये शुक्र या किसी भी ग्रह की, हर ग्रह की ये अवस्था होती हैं। 12 अवस्थाओं में से जिस भी अवस्था में है ग्रह, उस अवस्था में अच्छा फल देंगे या नहीं देंगे वो डिपेंड करता है। तो ये अवस्थाएं कैसे पता चलती हैं, वो आपकी कुंडली डिसाइड करती है, नक्षत्र और कैलकुलेशन से पता चलता है ठीक है, कौन सा ग्रह आपके किस अवस्था में है। तो सभावस्था हो गया, प्रकाश अवस्था हो गया, उपवेश अवस्था भी है, और इसके अतिरिक्त गमनावस्था है, गमनावस्था में अच्छा फल देते हैं। और आगमन अवस्था में, आगमन अवस्था में आगमन अवस्था और आपका कौतुक अवस्था में भी अच्छा फल देते हैं। कौतुक अवस्था में नृत्य लिप्सा अवस्था जो होती है, तो ये कुछ अधिक ही जगहों पे अच्छा फल देते हैं। बहुत से ग्रह हैं जो 2 या 3 जगह पे अच्छा फल देते हैं। शुक्र हैं कम से कम 5 या 6 जगह पे अच्छा फल देते हैं 12 में से। टोटल कोई ऐसा ग्रह नहीं जो सब में अच्छा फल देता हो, 12 अवस्था में हो तो मैक्सिमम जगह पे कोई भी ग्रह हो तो कुछ जगहों पे अच्छा फल देता है। तो इनका शुक्र का है कि जो जगह आपके 5 से 6 ऐसी अवस्थाएं हैं इनकी जिनमें ये अच्छा फल देते हैं, और उसमें भी कुछ कंडीशंस होते हैं। तो वो कंडीशंस अवस्थाओं और कौन सी अवस्था में है तो कैसा फल, ये सब मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा। ये मुझे क्लिक किया कि बता दूं मैं थोड़ा सा, अभी हल्का हल्का बता दे रहा हूँ, बाद में पूरा वीडियो बना के बताऊंगा। तो ये चीज़ें हैं आपके साथ कि नवम भाव में शुक्र हैं तो अच्छा ही फल होता है आमतौर पे, जनरल रूप से देखें तो। हाँ, बस ये टेंशन है कि कहीं आपके किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, किसी प्रकार से पीड़ित ना हो, क्योंकि सौम्य ग्रह बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं। चंद्रमा है, शुक्र हैं, बुध हैं, ये बहुत जल्दी अकॉर्डिंग टू किसी अन्य पाप ग्रह या मजबूत ग्रह इनके साथ हो, युद्ध दृष्ट हो, तो थोड़ा सा ये अपने फल में कमी करते हैं। हालांकि शुक्र यदि उच्च के हैं, यदि शुक्र आपके यहाँ पर उच्च के हो गए बैठे हैं, तो ये मानने चलिए कि इनके साथ राहु भी है ना, तो राहु फिर शुक्र जैसा फल देता है, राहु जैसा शुक्र फल नहीं देते ठीक। हालांकि राहु तो जाने ही जाते हैं कि दूसरे ग्रह की जैसा फल देने के लिए, लेकिन राहु हो, शनि हो, शुक्र अपने आप में एक ऐसे ग्रह हैं जिनका कि सब आदर सम्मान करते हैं, क्योंकि ये गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं, और दैत्य गुरु हैं, इसलिए पाप ग्रह इनके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते। तो इसीलिए शनि, बुध, राहु भी चूँकि इनके गुरु हैं शुक्र महाराज, इसलिए अच्छा ही फल देते हैं सभी के साथ ये। हाँ, सूर्य के साथ अस्त होते हैं, उगते हैं, साथ में ही रहते हैं आमतौर पे। मंगल के साथ या बृहस्पति के साथ भी हो तो कोई विशेष अंतर नहीं आता। शुक्र ऐसे ग्रह हैं चंद्रमा की तरह, चंद्रमा जैसे सबके मित्र हैं, सभी ग्रहों के मित्र ही माने जाते हैं। हाँ ठीक है, फल बदलते रहते हैं, चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन चंद्रमा किसी के भी शत्रु नहीं माने जाते। शुक्र भी उसी तरह शत्रु हैं, हालांकि सूर्य चंद्रमा के शत्रु ही माने जाते हैं आमतौर पे। लेकिन अब कोई ग्रह सौम्य ग्रह और शुभ ग्रह हो, जैसे आप बोले कि महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध किसी के शत्रु हैं, तो महात्मा बुद्ध उसका क्या करेंगे, ज्ञान देंगे उसे। महात्मा बुद्ध किसी के शत्रु हो जाएं, स्वामी विवेकानंद किसी के शत्रु हो जाएं, तो क्या करेंगे उनका, कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे कि ज्ञानी हो जाए और समझदार हो जाए, उससे गोली नहीं मारेंगे। तो शुक्र का भी वैसा ही, शुक्र किसी के शत्रु भी हैं ना, तो उससे कोई बुराई नहीं है। ये चीज़ें हैं, वो ग्रहों की डिपेंडेंसी भी बता दिया जाता है कि हाँ चंद्रमा, सूर्य, मंगल इनके शत्रु होते हैं। मंगल से तो ही सम है मंगल के लिए, चंद्रमा और सूर्य मेन है, फिर भी शत्रु शुभ ग्रह किसी के नहीं होते। गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, ये शत्रु किसी के नहीं है आमतौर पे देखा जाए तो। चंद्रमा है, शुभ ग्रह किसी के शत्रु नहीं हो सकते।
शत्रु सामने वाला इनका हो जाता है, सामने वाला इनका शत्रु है, क्योंकि ये 100 में है, क्रूर ग्रह पापी ग्रह आ गया तो इनको शत्रु बना दिया जाता है। तो ऐसा है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। फिल्म निवेदन करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार है। आप सब अपना ख्याल रखें। ओम गणेशाय नमः।